हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। है जिसमें स्कॉलरशिप आपको हायर एजुकेशन के लिए मिलती है जिसका नाम है SHE। तो आपको जो फ्रेंड्स लिंक मिलेगा, जो भी डिटेल्स मिलेंगी वो SHE के नाम से मिलेंगी, जो कि स्कॉलरशिप है आपके हायर एजुकेशन के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स आवेदन करने से पहले जो नोटिस है वो आप यहाँ पर ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसमें फ्रेंड्स अगर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करना है तो FAQ आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन जो SHE है वो क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपके 12th पास कैंडिडेट जिनकी फ्रेंड्स हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एनरोलमेंट कर लिया है वो फ्रेंड्स इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्लास 10+2 पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपने JEE ऑफ IIT AIPMT या आपने क्लास 12th में किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने इसको पास किया है और आपने इंटीग्रेटेड MSc कोर्स के लिए आवेदन किया है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अपनी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पर रिक्वायर्ड है एलिजिबल होने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर परस्यूइंग कर रहे हैं BSc BS या BSc विद रिसर्च या फ्रेंड्स आपकी इनिशियल MSc है या इनिशियल MS कोर्स आपने किया है इन आपके फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स में, तो आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 80,000 रुपए पर एनम यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है एनुअल जो स्कॉलरशिप है 5,000 रुपए पर मंथ विद टोटल वैल्यू 60,000। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका समर टाइम मेंटरशिप ग्रांट है 20,000 का वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो ऑनलाइन inspire.gov.in की वेबसाइट से आपको इसमें आवेदन यहाँ पर करना होगा। तो अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से आपको देखिए लॉगिन सेक्शन मिलता है। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन ID या लॉगिन ID होनी चाहिए। तो आपको नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए इंस्पायर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टाइटल यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर देना जरूरी है। इसके बाद मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर देना है। आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर आपको देना होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन ईमेल ID देनी है। इसके बाद लॉगिन ID को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड में आपके देखिए यहाँ पर कहा गया है आपका अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर आपके यहाँ पर होने जरूरी हैं। आप सैंपल के तौर पर बात करें तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं जहां पर कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स भी आपके यहाँ पर हो। तो इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पर इंस्पायर स्कीम में स्कॉलरशिप SHE जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार कार्ड एनरोलमेंट ID या बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो आपको अपलोड करना होगा और ये जो अकाउंट है ये फ्रेंड्स आपके SBI का होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कंडीशंस दी गई है इसमें आपसे कहा गया है स्कॉलरशिप के लिए न्यू सेविंग बैंक अकाउंट जिसपे कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट ना हो वो आपका होना चाहिए, किसी भी ब्रांच का जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का हो। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके फ्रंट पेज की और आपके बैंक पासबुक की, आधार कार्ड या आधार एनरोलमेंट ID जो कि फ्रेंड्स आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड ये आपके बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देने की जरूरत होगी और इसके बाद आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो देखिए एक्टिवेशन लिंक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपके अकाउंट को आप यहाँ से जो है एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स
रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके इस वाले होम पेज पर। और यहाँ पर देखिए जो आपकी लॉगिन आईडी है, मतलब जो आपकी मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और जो एक कैप्चा कोड है, ये डालकर फ्रेंड्स आप सिंपली यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इन करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर अगर आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है तो अपने प्रोफाइल को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन है यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का। और अगर आप अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं सबमिट करने के बाद, तो आप यहाँ से स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 7 सेक्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन, तीसरा है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, चौथा है आपका नेशनल लेवल कंप्यूटर एग्जाम, पांचवा आपका अदर डिटेल्स का रहेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल का है। तो अब फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन पर जाना होगा और यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस ब्लैंक होंगे, तो आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले फोटोग्राफ का ऑप्शन होगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है 50 KB से कम साइज में। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम आपको देना है, मदर नेम आपको देना है। इसके बाद आपकी कम्युनिटी कौन सी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स जनरल है, अदर्स है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर आप सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स अदर, अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रूरल में है या अर्बन मतलब शहरी में है, वो आप देंगे। और 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर देना होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज में। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी डाटा को जब सेव कर देंगे फर्स्ट स्टेप की, इसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा एनरोलमेंट का। तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एनरोलमेंट है वो आपके फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो कोर्स एनरोलमेंट है वो आपके किस सब्जेक्ट में है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल है तो आप मल्टीपल यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद एनरोलमेंट जो एडमिशन ईयर है वो आपका 2024 रहेगा। आपका एडमिशन नंबर अगर आपके पास है तो आप वो जानकारी दे सकते हैं। जहां पर आपको रेड स्टार लगा मिलेगा वो आपकी जानकारी मैंडेटरी होगी। इसके बाद स्टेट है यूटी, जहां पर आपका स्कूल या कॉलेज लोकेट है, तो आपका फ्रेंड्स कहां पर आपका स्कूल या कॉलेज है वो आपको जानकारी देनी है। टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर देखिए दी गई लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और वो सब आ जाएगा। इसके बाद आपको कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पर लेना है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और मेल आईडी दीजिए। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको देनी है आपके इंस्टीट्यूट की। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका एंडोर्समेंट फॉर्म फॉर बीएससी ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप देखिए होम पेज पर जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए इंस्पायर स्कीम पे फ्रेंड्स आप यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर गाइडलाइन एंड फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट देखिए आपको मिलता है एंडोर्समेंट फॉर बीएससी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनरोलमेंट फॉर्म या प्रोजेक्ट कंप्लीट सर्टिफिकेट। तो आप इनमें से फ्रेंड जो आपका फॉर्म है एंडोर्समेंट फॉर्म फॉर बीएससी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपके अटेस्टेड होना चाहिए हेड या प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या डायरेक्टर ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का। तो ये आपको प्रिंट आउट लेना है और इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है, कंप्लीट फिल करना है। आपका फ्रेंड्स बीएससी ऑनर्स है, नॉर्मल बीएससी है, वो आपको देना होगा। ईयर ऑफ एडमिशन, आपकी सब्जेक्ट्स आपको टिक करनी है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी और सिग्नेचर एंड स्टैम्प आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, एचओडी का आपके यहाँ पर होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो फॉर्म है इसमें आपको ये अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का। तो आप सेम इस पे एडिट पर क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ पर डाटा को एंटर कर देंगे उसके बाद आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद है बोर्ड का नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर बोर्ड रहा है आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। अब बोर्ड अपना फ्रेंड्स जो 10th का बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर आपका 2024 रहेगा। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद बोर्ड का जो रोल नंबर है, मतलब आपके 12th का जो रोल नंबर है वो आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी नोट भी आपका मैंडेटरी नहीं है।
आपको 12 की मार्कशीट यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो FAQ है उसमें फ्रेंड्स देखिए डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करते हैं तो इसमें आपसे कहा गया है एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर वो मैंडेटरी रहेगा, पर जो LBT नोट है या एडवाइजरी नोट जो आपसे मांगा गया है वो आपका नॉट मैंडेटरी है, मतलब ये मैंडेटरी आपका यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। LBT नोट आपका यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, मतलब आपको अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद मार्क्स इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो आपने फ्रेंड्स किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर पास किया है, तो देखिए सब्जेक्ट्स की जो आपकी लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो फ्रेंड्स आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट की, इसके बाद है आपका मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर्स गेन लिए, कितने में से गेन किए वो आप जानकारी देंगे। इसके बाद आप ऐड मोर पर जाएंगे। इसके बाद आपकी कोई और को जो आपकी यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्लास है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप देंगे। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद आप ऐड मोर पर जाएंगे। इसके बाद आपके पास कोई और सब्जेक्ट्स भी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको सभी की एंट्री करनी है, और इसमें आपको फ्रेंड्स ऐड मोर कर दीजिए, और आपके और सब्जेक्ट भी हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो आप दे सकते हैं। अब आपको आपके स्कूल का नाम देना है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल किस स्टेट या यूटी में है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको देना है, और पिन कोड क्या है वो आपको जानकारी देनी होगी। और ये आपको जानकारी 12th की देनी है, और उसके बाद आप इस डाटा को भी सेव यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप एडिट करते हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो भी आपका एग्जाम आप यहाँ पर दे रहे हैं, आप जैसे IIT JEE एडवांस दे रहे हैं, JEE मेन है, KVPPI है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर आपको देना है, आपकी रैंक क्या है, और रैंक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मल्टीपल है तो आप मल्टीपल उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अदर डिटेल्स वाले सेक्शन पर आपको जाना है, इसको भी आप एडिट करेंगे। क्लास 10th का जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपने इसको कब पास किया है। पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंस्पायर साइंस कैंप है उसमें आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और अगर आप यस करते हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आपने इंस्पायर साइंस कैंप जो है वो अटेम्प्ट जो करना है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद इस डाटा को भी आप यहाँ से सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो यहाँ पर एडिट पर जाइए, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या है, आप किस स्टेट के निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर ये सेम है तो सेम इस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री अपने एड्रेस की कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का है, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक पहले से ही कंप्लीट है। इसके बाद फ्रेंड्स पूछता है कि आपने कोई स्कॉलरशिप पहले ली हुई है, नहीं ली हुई है। नहीं ली हुई है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और इसके बाद आगे का जो डिक्लेरेशन करेंगे। अगर आपने कोई आप अवेलिंग कर रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप का तो आप मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे आप फ्रेंड्स PM जो स्कॉलरशिप है वो आप ले रहे हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटी का या स्टेट का जो स्कॉलरशिप होता है वो आप ले रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ले रहे हैं तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। इसके बाद डाटा को डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम कौन सा जहां से अब अभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको देना है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर इस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल्स आपने बिल्कुल सही से फिल कर दी है, तो ही आप यहां से इसे फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने देखिए जो जानकारी है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, जो कि स्कॉलरशिप है आपके हायर एजुकेशन का, मींस इंस्पायर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2024 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी उसकी प्रोवाइड कर दी है।